निखिल, एक जानकारी ये भी दीजिएगा, चूंकि अपर्णा यादव असम में थी जब ये घटना सामने आई और उसके बाद बताया जा रहा है वो तुरंत लखनऊ के लिए निकल रही हैं, तो वो कब तक पहुंचेंगी ये भी बताइएगा और पीछे भी नजर बना के रखिएगा। मुझे लगता है थोड़ा समय हो गया है, शायद निकल जाए अखिलेश यादव वहां पोस्टमार्टम हाउस के अंदर से। बिल्कुल, मैं उसी ग्रिल पर मौजूद हूँ जहाँ से अखिलेश यादव जाएंगे डॉक्टरों से, चिकित्सकों से बात करने के बाद। जहाँ तक अपर्णा की बात है, मुझे ये जानकारी मिली कि अपर्णा असम में नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि वो लखनऊ में भी नहीं थी। तो अभी तक वो लखनऊ नहीं पहुँची हैं। शायद वो कहीं बाहर थी और लखनऊ उनके पहुंचने का समय जल्दी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ये जानकारी अपने दर्शकों तक देंगे कि अपर्णा आखिर यहाँ पर कब पहुंची। लेकिन ये जो मूवमेंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बोरा भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो जो तस्वीर थी वो सुबह से इतनी सेकंड टू सेकंड जिसमें बदलाव हो रहे थे, सेकंडों में बदलाव हो रहे थे, तो शायद लोगों को ये आकलन करना बहुत मुश्किल हो गया। जब हम लोगों को भी जानकारी मिली प्रतीक के निधन के, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना मुश्किल हो गया कि ये घटना, हमारे जो सूत्र हमें दे रहे हैं वो घटना कितनी कंफर्म है, क्योंकि प्रतीक बहुत हेल्दी, बहुत फिट और फिटनेस को लेकर बहुत ही एक्टिव। उनको हमने साइकिल चलाते हुए देखा है, उनको हमने बहुत ही वर्कआउट करते हुए देखा। तो एक शॉक्ड वाली सिचुएशन होती है कि जब आप किसी इतने फिट आदमी की डेथ की खबर सुनते हैं। तो लगभग जो खबर है, मुझे लगता है कि 6:40 के आसपास जो है वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी थी। 6:30 के आसपास हम लोगों के पास पहुंच गई थी। लेकिन वक्त लगता है जब भी इस तरह के कोई बड़े व्यक्ति के बारे में आपको कुछ पता करना हो, जहां गोपनीयता का ध्यान रखा जाता हो, समस्या हो। और सिविल हॉस्पिटल, चूँकि ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती है तो भी जानकारियाँ हम लोगों को मिल जाती हैं। लेकिन चूँकि वहाँ और कोई फैमिली का सदस्य भी नहीं पहुँचा, खाली अमन सिंह बिस्ट पहुँचे और उनके दोस्त पहुँचे, परिवार के जो हाउस हेल्प वाले लोग थे घर पे, वो 2-3 लोग पहुँचे। तो बहुत फैमिली के कम से कम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो शायद सिविल हॉस्पिटल में भी उतना पैनिक नहीं हो पाया। जो लोग प्रतीक को जानते थे, पहचानते थे, वही इसकी जान पाई। तो देखिए, अब धीरे अखिलेश यादव जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों को बुला रहे हैं। अमन सिंह बिस्ट भी यहीं पर मौजूद है और जो परिस्थिति है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभी थोड़ी देर यहाँ पर रहेंगे, उनका सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो बना हुआ है। तो जिससे बातचीत करना चाहते हैं वो कोशिश अखिलेश यादव कर रहे। ये अमन सिंह बिस्ट अंदर गए, जो अपर्णा के भाई हैं अखिलेश यादव। ठीक है निखिल, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव जो कि अभी फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस में ही मौजूद है, डॉक्टरों से उन्होंने मुलाकात भी की है और पोस्टमार्टम प्रतीक यादव का जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जानकारी ये भी है कि थोड़ी समय बाद पत्नी अपर्णा यादव भी वहां पर पहुंचेंगी और जैसे ही घटना की जानकारी लोगों को मिल रही है, जैसे जैसे जानकारी लोगों को इस घटना के बारे में लग रही है, तुरंत लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंच रहे हैं। चाहे पार्टी के प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, नेता, सांसद, सभी एक एक करके यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं। और आप समझिए कि जो एक व्यक्ति जो कि अपने हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा गंभीर हो, हेल्थ कॉन्शियस जिसे कहा जाता हो, फिटनेस फ्रीक हो, उसकी अचानक से ऐसे सुबह 4 से 5 बजे के बीच में तबीयत बिगड़ जाना और पिछले 2 महीने से जिम भी नहीं जाना। हालांकि क्या कुछ परिस्थिति रही होगी, किस वजहों से आखिर वो जिम नहीं जा रहे होंगे, क्या अपने हेल्थ को ही ध्यान में रखते हुए जिम से थोड़ी समय के लिए उन्होंने दूरी बना ली होगी, ये एक तरफ जांच का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि 3 जगहों पर संदिग्ध निशान मिले, हो सकता है कि जब वो किचन में अचेत अवस्था में गिरे होंगे, शायद वो निशान भी हो सकते हैं या फिर किसी तरीके के संघर्ष को ये निशान बयां कर रहे हो। हालांकि ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रतीक यादव का निधन हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें और एक एक तस्वीर भी आपके सामने। KGMU में फिलहाल अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। अखिलेश यादव भी थोड़ी देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले वहां पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां चिकित्सकों से भी मुलाकात की है। 3 से 4 डॉक्टर हैं जो कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उस पैनल में मौजूद है, उनसे भी अखिलेश यादव ने बातचीत की है। वो वहाँ पर चिकित्सकों से मिलने गए हैं और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अमन सिंह बिस्ट जो अपर्णा यादव के भाई हैं उनको भी अंदर बुलाया है। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे घटना हुई, जानकारी कैसे मिली, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत चल रही है।
पीएम उनका शुरू हो चुका है। 4 डॉक्टरों का पैनल है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, विसरा भी सुरक्षित किया जाएगा। चूँकि जो प्रतीक थे वो सिविल हॉस्पिटल जब पहुँचे थे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया था, इसलिए डॉक्टरों ने उनके कुछ शरीर पर स्पॉट देखे थे, जिसके बाद ये तय किया था कि इसमें पोस्टमार्टम करना अनिवार्य है। हालांकि अपर्णा जो के भाई है, जो अमन, वो नहीं चाहते थे कि पीएम हो, वो चाहते थे कि डेड बॉडी वो सैफई ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसी बीच में चिकित्सकों ने इसमें पोस्टमार्टम अनिवार्य कर दिया, जिसके बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज उन्हें सिविल हॉस्पिटल से लाया गया एम्बुलेंस से, सरकारी एम्बुलेंस से। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम यहाँ पर शुरू हो चुका है। आनंद फानंद में 4 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए हो रहा है, तो बिस्तर भी सुरक्षित रखा जाएगा उनका। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरे अगर घटनाक्रम की टाइमलाइन की हम बात करें तो लगभग 4:30 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि जो प्रतीक थे वो अपने किचन में जो है वो बेहोश हो गए थे, अचेत अवस्था में मिले थे। उन्हें तुरंत जो है उनके कमरे में लाया गया, उनके सहयोगियों द्वारा, जो उनके हाउस हेल्प के लोग थे वो लाए उन्हें कमरे में, और इसकी जानकारी अपर्णा और अमन को दी गई। अमन आनंद फानंद में एक डॉक्टर को फ़ोन कर और ख़ुद जो प्रतीक के घर पहुँचे, वहाँ पर डॉक्टर ने सलाह दी कि तत्काल इन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। वक्त लगभग 5:05 के आसपास हो चुका था। इन्हें तुरंत वहाँ से 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भर्ती कराया गया। शुरुआती दौर में डॉक्टर ने पहले ही चेकअप में बताया कि प्रतीक की जो है वो डेथ हो चुकी है। उसके बाद वरिष्ठ डॉक्टर भी आनंद फानंद में पहुँचे, उन्होंने भी चेकअप किया। जब डेथ डिक्लेयर कर दी गई तो अमन चाहते थे, उनके एक दोस्त जो साथ में थे वो चाहते थे कि प्रतीक को घर ले जाएं, लेकिन उसके बाद चिकित्सकों की तरफ से इस मामले में पोस्टमार्टम अनिवार्य कर दिया। और वहीं से ये खबर भी आई कि इनके शरीर में 3 ऐसे स्पॉट देखे गए हैं जो नीले पड़े हुए हैं। वो किन कारणों से हैं वो पीएम रिपोर्ट में कंफर्म होगा। उनके कान में जो है वो नीला पड़ चुका था, उनका शोल्डर का हाथ का एक हिस्सा पड़ चुका था, चेस्ट में भी कुछ स्पॉट नीला था, ऐसा जो वहाँ पर लोग हैं वो बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपर्णा यादव लखनऊ में नहीं है, वो बाहर हैं। तो अखिलेश यादव इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है, डॉक्टरों से वो मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने अपर्णा यादव के भाई को भी बुलाया, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी है कि थोड़ी देर में, कुछ समय में अपर्णा यादव लखनऊ पहुंचेंगे और सीधे फिर वो अस्पताल यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। तो देखिए, तड़के सुबह ये घटना निकलकर सामने आई है। और दूसरी तरफ ये भी कहना, जो हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, कि परिवार के लोग जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे, अमन सिंह बिष्ट वहां मौके पर मौजूद थे, प्रतीक यादव के एक दोस्त थे वो भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने उनको अस्पताल पहुंचाया। वो नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन डॉक्टरों को यहां पर कुछ संदिग्ध लगा। कान में, नाक में और सीने में ये कुछ ऐसे निशान से ऐसे दिखे, जिसके बाद डॉक्टरों को संदिग्ध लगा और फिर डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा। और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी चल रही है, लगभग 1 से 1.5 घंटे और लगने वाले हैं इस पूरी प्रक्रिया में। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रतीक यादव की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।